ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय से वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम परम ब्रह्म जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत पिछले दिन 26वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें सभी गोपजनों को भगवान के अद्भुत कर्मों को देख करके जो आश्चर्य हुआ था, उसका समाधान श्री नंद जी ने गर्गाचार्य के उपदेश का श्रवण करा करके कर दिया। अब समग्र ब्रजवासी श्री भगवान को नारायण का अंश मान करके विस्मय रहित हो गए और श्री नंद जी का भी पूजन किया, सम्मान किया और भगवान का भी पूजन सम्मान किया। तो यह तो देखिए भूमंडल भूलोक में ही 7 वर्ष की आयु के अंतर्गत भगवान के ईश्वरत्व के ज्ञापक कर्मों को ब्रजवासियों ने स्वयं देख करके और फिर गर्गाचार्य के वाक्य के अनुसार उनको भगवान का ही अंश माना। इसी तरह से इस भूमंडल के त्रैलोक्य के देवता देवराज इंद्र और वरुण, इन लोकपालों के द्वारा भी भगवान की महिमा अग्रिम 2 अध्यायों में व्यक्त की जाएगी। पहले 27वें अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, सप्तविंशे तदा लक्ष्यो कृष्णस्य प्राभवं परम वर्णते सुरभीन्द्राभ्याम अभिषेक महोत्सवः। श्रीधर स्वामी कहते हैं 27वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव का अवलोकन किया देवराज इंद्र ने और सुरभि ने, तो यह देख करके उन दोनों ने आकर के भगवान का दर्शन किया और दर्शन ही नहीं करके भगवान की स्तुति करके एक महान उत्सव के रूप में अभिषेक भी किया। भगवान का इंद्र के पद में अभिषेक भी किया, माने देवताओं में भी भगवान की महिमा ख्यापित हो गई। मूल में कहते हैं श्री शुकवाच, गोवर्धने धृते शैले आसादाद रक्षिते व्रजे गोलोकादाव्रजत कृष्णं सुरभि शक्र एव च। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में ही उठा लिया और भयंकर वर्षा के द्वारा ब्रज की रक्षा कर दी,
तो भगवान का यह लीला चरित्र देख करके गोलोक धाम से सुरभि देवी कामधेनु स्वयं आ गईं और शक्र एवं च देवराज इंद्र भी आ गए। तो उनमें देवराज इंद्र के आने का कारण तो उनको भयभीत होना है, भय बसाए। सुरभि देवी तो आनंदित होकर के भगवान हमारे सबके रक्षक हैं, इसलिए उनका पूजन करने के लिए आई। ठीक है। गोवर्धने धृते शैले इति शक्रस्य भयेन आगमने हेतु। श्री भगवान के द्वारा गोवर्धन पर्वत को जब धारण किया गया तो यह देख करके शक्र तो भय के मारे आए, डर गए। आसाराद रक्षते व्रजे इति सुरभे है, क्योंकि इंद्र ने उपद्रव किया था, भयंकर वर्षा करवाई थी, उससे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके रक्षा कर दी ब्रज की। इसलिए इंद्र तो भय के मारे आए और सुरभि देवी ने सुरभे हर्षेण आगमने, सुरभि देवी हर्ष के मारे प्रसन्न होकर के भगवान का दर्शन करने के लिए आ गईं। इस तरह से दोनों शक्तियों का आगमन हुआ है ना। उसमें से पहले इंद्र की बात ला रहे हैं। विविक्त उपसंगम्यो व्रीडितः कृतहेलनः पस्पर्श पादयोरेनम किरीटे नार्क वर्चसा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देवराज इंद्र बड़े लज्जित थे। व्रीडितः, क्यों लज्जित थे? कृतहेलनः, क्योंकि उन्होंने नासमझी में भगवान का तिरस्कार कर डाला था, अवहेलना की थी। भगवान को मनुष्य समझ लिया, ये तो कहा क्रुद्ध होकर के। कृष्ण का आश्रय लेकर के ये गोप गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी पूजा को छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की अवहेलना करने के कारण जो है बड़े लज्जित थे। इसलिए एकांत में भगवान के पास आए और अपने किरीटेन अर्क वर्चसा, देवराज इंद्र के सिर में जो सूर्य के समान तेजोमय मुकुट है, उसके द्वारा भगवान के चरणों का स्पर्श कराया। चरणों में भगवान के गिर गए इंद्र। ठीक है। तत्रेंद्र आगत्य किम कृतवान तदाह, तो कहते हैं भय के मारे इंद्र ने आकर के क्या किया, उसी को कहते हैं विविक्ते उपसंगम्य इत्यादि ना। यहाँ से लेकर के अथासुरभि तक इंद्र की व्याख्या, इंद्र का कथन की बात आ रही है प्राक्तनेन ग्रंथेन। विविक्ते एकांते, एकांत में भगवान के पास आए और सूर्य के समान तेजोमय मुकुट भगवान के चरणों में रख करके नमस्कार किया। पादयो स्पर्श नमस्कार, भगवान के चरणों का स्पर्श किया और हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। दृष्टश्रुतानुभावोस्य कृष्णस्यामित तेजसः नस्तत्रिलोकेश मद इंद्र आह कृतांजलि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आस्य श्री कृष्णस्य अमित तेजसः दृष्टश्रुतानुभावः इंद्रः। इन भगवान श्री कृष्ण जो अमित तेजस्वी हैं, अनंत तेज संपन्न हैं, उनके प्रभाव को इंद्र ने अपने नेत्रों से देखा। वेदों में तो वर्णन किया ही गया है
जैसा वेदों में वर्णन किया गया वैसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा। देखने से क्या हुआ? नष्ट त्रिलोकेश मदः, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, है ना, त्रिलोकेश्वर हूँ, यह मद उनका नष्ट हो गया। और इंद्र आह कृतांजलि ही, हाथ जोड़ करके इंद्र प्रार्थना करने लगे। अस्य श्री कृष्ण से श्रुतश्चासौ अनुभावस्य श्रुतानुभावः, इन भगवान श्री कृष्ण का सुना हुआ जो प्रभाव अनुभाव प्रभाव श्रुतानुभाव और दृष्ट श्रुतानुभाव ये न सह इंद्र, और भगवान का जो प्रभाव वेदों में श्रुतियों में सुना गया है, महान पुरुषों के द्वारा गाया गया है, वैसा उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। दृष्ट श्रुतानुभाव ये न स इंद्र, वे इंद्र। नष्टस्त्रिलोकेशो अहमिति मदो यस्य सह, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, यह मद उनका नष्ट हो गया। अब वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। इंद्र उवाच, इंद्र क्या कहते हैं? विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। देवराज इंद्र पहले भगवत स्वरूप का संकेत करते हैं। क्या कहते हैं कि हे भगवन, तव धाम स्वरूपम विशुद्ध सत्वम, भगवान का स्वरूप विशुद्ध सत्व रूप है। विशुद्ध सत्व का मतलब माया के गुणों से अतीत है, इसलिए विशुद्ध सत्व भगवान का स्वरूप है। क्योंकि स्वेच्छया प्रकट विग्रह है ना, कोई प्रकृति या माया के गुणों से तो भगवान का विग्रह प्रकट हुआ नहीं। स्वेच्छया प्रकट विग्रह विशुद्ध सत्वमय है। नाम माने स्वरूपम, इसलिए शांतम, शांतम माने उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल है ही नहीं। हलचल असल में माया प्रकृति के गुणों से जो सृष्टि है, इसमें हलचल रहती है। और कैसी हलचल रहती है? एक क्षण, गुणों का स्वभाव वर्णन किया गया है, एक क्षण वे टिकते ही नहीं है, ऐसा परिणाम है। माया के गुणों का परिणाम प्रत्येक क्षण में परिवर्तन ही होता रहता है। एकादश स्कंद में स्वयं भगवान उद्धव जी को बताए, जैसे नदी की जल की धारा एक क्षण ठहरती नहीं, बहती रहती बहती रहती। दीप कलिका, इसी प्रकार से सारी सृष्टि प्रत्येक क्षण जैसे फिरंगी नाचती है, इस तरह से बदलती रहती है, बदलती रहती है, ऐसी है। किंतु भगवान का स्वरूप तो माया के गुणों से पृथक है, शुद्ध सत्वमय है, इसलिए वहां किसी प्रकार की हलचल नहीं है, परम शांत है। शांतम तपोमयम, तपोमयम का मतलब यह है कि भगवान के स्वरूप का दर्शन तपस्वियों को प्राप्त होता है या उनको समझ में आता है। सामान्य जीवों को, जो साधन रहित हैं, वे उसको समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। और ध्वस्त रजस तमस्कम, भगवान के स्वरूप में रजोगुण तमोगुण ध्वस्त रहते हैं, इनका नामो निशान भी नहीं रहता। मायामयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। देवराज इंद्र कहते हैं कि हे भगवान, यह जो
मायामय गुणों का संप्रवाह है। संसार सृष्टि जो है नदी की धारा की तरह से निरूपित की गई। प्रकृति माया के गुण ही जल रूप में बह रहे हैं निरंतर। तो ये गुणों का संप्रवाह, माया के गुणों का जो संप्रवाह रूप सृष्टि है, यह भगवान में है ही नहीं। न विद्यते ते, कहते हैं ये संसार में कैसे आ जाती है, दूसरे जीवों कैसे प्रतीत होती है गुण संप्रवाह रूप सृष्टि। तो कहते हैं अग्रहणानुबंध। कारण बता रहे हैं कि जब भगवान को हम ग्रहण नहीं कर पाते, सारे जीव, वेदांत शास्त्र कहता है ना, स्वरूप का ज्ञान है ना, तत्व का ज्ञान, अज्ञान ही कारण है इसकी प्रतीति का। अग्रहणानुबंध माने अज्ञान के संबंध से ही इसकी प्रतीति हो रही है। भगवान में अज्ञान और अज्ञान का कार्य तीनों काल में रहता ही नहीं है, इसलिए भगवान का स्वरूप परम शांत ध्वस्त रजस तमस्व है। टीका, तत्र ममापराधम क्षमस्व इति वक्तुम। असल में इंद्र जो हैं अपना अपराध क्षमा कराना चाहते हैं। उनको अंत में कहना है कि भगवान मुझसे भूल हो गई, मैंने अपराध कर डाला, आप क्षमा कर दीजिए। तो यह क्षमा कराना चाहते हैं। तव तावद अपराधो नास्तेव त्वया अनुग्रह एव कृतः। तो इस पर भगवान कहें कि अरे अपराध तो हमने तुम्हारा किया है, तुम्हारा यज्ञ रोक दिया, तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। कहीं भगवान यह कह बैठे कि तुम अपने को अपराधी क्यों मान रहे हो। तो इंद्र स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि पूर्वापर का देखिए चित्त जब शुद्ध हो जाता है, निष्पाप हो जाता है अंतःकरण, तो पूर्वापर की सारी संगति ठीक ठीक लग जाती है। यही तो बहुत बड़ा अभिमान था इंद्र को, हमारी पूजा रोक दी कृष्ण के कहने से। तो अब जो है वो समझ में आ गई बात कि अरे भगवान ने तो अनुग्रह किया है। तब तावद अपराधो नास्ते हो, हे भगवान आपका कोई अपराध नहीं है। तो यह अनुग्रह एव करता है, आपने तो मेरी पूजा को रोक करके अनुग्रह किया है। यह बात कह रहे हैं 4 श्लोकों से, है ना। इत्या चतुर्भि विशुद्ध सत्वमिति। सबसे पहले भगवान का स्वरूप कैसा है यह बता रहे हैं। धाम माने स्वरूपम, भगवान का स्वरूप कैसा, विशुद्ध सत्वमय है। शांतम, शांत माने एक रस है, कूटस्थ एक रस, कोई उतार चढ़ाव नहीं, घटाव बढ़ाव, तो सब माया का कार्य है। अतः तपोमयम, इसीलिए तपोमय है। प्रचुर ज्ञानम सर्वज्ञ मित्यर्थ, क्योंकि आपके स्वरूप को तपोमय जो साधक हैं सर्वज्ञ, उन्हीं की समझ में आने वाला है। आप सर्वज्ञ हैं। कुतः ध्वस्त रजस तमस्कम, क्यों? क्योंकि आप में रजोगुण तमोगुण ध्वस्त हो चुका है। ध्वस्ते अविद्यमाने रजस तमसी यस्मिन, जिन भगवान में रजोगुण तमोगुण पूरी तरह से ध्वस्त हैं, अविद्यमान है ही नहीं। अतएव अयम अस्मदादि सुदृश्यमानो माया कार्य रूपो गुण संप्रवाह, इसलिए हम संसारी प्राणियों में, जीवों में यह जो दिखाई दे रहा है माया का कार्य रूप गुण संप्रवाह, माया के गुणों का प्रवाह सारे जीवों में लगा हुआ है।
यह जो दिखाई दे रहा है गुण संप्रवाह की व्याख्या करते हैं। गुणै संप्रोह्यते इति तथा, जो माया के सत्वादि गुण हैं इन्हीं के द्वारा यह ढकेला जाता है, ले जाया जाता है। संप्रोह्यते इति तथा संसार इत्यर्थ है। यह संसार आप में नहीं है, यह तो हम संसारी प्राणियों में ही है। तो कहते कि क्यों भगवान में क्यों नहीं है? स ते तव न विद्यते, गुण संप्रवाह रूप जगत आप में है ही नहीं। क्यों नहीं है? यतः अग्रहणेन अज्ञानेन अनुबध्यते इति तथा, क्योंकि यह तो अज्ञानवानों को ही बांधने वाला है, उन्हीं को दिखाई देने वाला है, अविद्या ज्ञान है ना। इति तथा न सर्वज्ञ से ते नास्ति इत्यर्थः। इसलिए यह संसार का प्रवाह, गुणों का प्रवाह, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप में वह कभी रह ही नहीं सकता। अज्ञान संबंध होगा अथवा अज्ञान का संबंध भी आप में नहीं रह सकता। अब इसके बाद देवराजेंद्र एक बात और कहते हैं कि देखो, अज्ञान और अज्ञान से संबंधित संसार ही जब भगवान में नहीं है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे विकार तो संसार के साथ आते हैं, प्राप्त होते हैं जीव को। तो पीछे जो होने वाले लोभ, काम, क्रोध आदि विकार हैं, ये भला भगवान में कहाँ संभव है? कुतो न तद्धे तब ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावा। कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश, फिर अज्ञान से प्रगट जगत प्रवाह जिनमें है ना, उसी अज्ञान के द्वारा लोभ आदि प्रकट किए जाते हैं। ये भला आप में कैसे हो सकते हैं जब मूल अज्ञान ही नहीं है, गुण संप्रवाह ही नहीं है? तो इसके बाद होने वाले जो लोभ, क्रोध आदि विकार हैं, ये कैसे संभव हैं? एक तो ये, और दूसरे हेतु क्या है कि अज्ञान जब जीव में बना रहता है तो उससे ऐसे कर्म बनने लगते हैं कि फिर नए नए शरीर मिलने लगते हैं, 84 लाख का चक्कर चल पड़ता है। उसी प्रकार के जगत प्रवाह का निरंतर चलते रहने की योजना बन जाती है अज्ञान यदि रहेगा तो। किंतु भगवान में न अज्ञान है, इसलिए तत्कृत लोभादि भी कहाँ से होंगे और नए उपद्रव की भी गुंजाइश नहीं है ना। तो कोई ये प्रश्न करे कि नहीं नहीं, हमने तो बहुत ज्ञानियों को देखा, उनमें लोभ भी है, क्रोध भी है, ये कैसे कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ये अबुध लिंग भावा। अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो अज्ञानियों के चिन्ह हैं ये, उसको ज्ञानी मानना ही नहीं चाहिए। क्रोध, लोभ आदि विकार अगर दिखाई दे रहे हैं वह ज्ञानी ही नहीं है। यही बात ब्रह्मसूत्र में भगवान भाष्यकार ने कही है, पहले सूत्र के भाष्य। अब ये अबुध लिंग भावा, ये तो अज्ञानियों के, अज्ञानी अगर ये किसी में है तो उससे मालूम पड़ गया कि वह अज्ञानी है। ये तो उसी में रह सकते हैं, है ना, आप में कैसे रह सकते हैं? तो कहते हैं अच्छा, अगर ऐसा है तो भगवान ने जो है, जब इंद्र ने वर्षा की तो भगवान ने उसको दंडित करने के लिए, दंड देने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो क्रोध किया कि नहीं किया? उस पर कहते हैं तथापि दंडम भगवान बिभर्ति। कहते हैं नहीं, भगवान में लोभ, क्रोध, काम आदि तीनों काल में है ही नहीं, किंतु फिर भी
भगवान दंड विधान करते हैं, दंड धारण करते हैं। क्यों करते हैं फिर? धर्मस्य गुप्त्यै खल निग्रहायो, धर्म की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को निग्रह करने के लिए। तो भगवान के द्वारा जब दुष्टों का निग्रह के लिए कोई लीला चरित्र किया जाता है तो वह काम क्रोध को लेकर के नहीं हुआ करता है, वह तो धर्म की रक्षा का अंग है। इसलिए भगवान में किसी प्रकार के इन विकारों की कभी भी संभावना नहीं है। ठीक है। यदा अज्ञान तत्कृत देह संबंधौ न स्तः, जब श्री भगवान में न तो अज्ञान है न अज्ञान कृत देह से संबंध है, देहधारी होने के संबंध है, तदा तत्कृता नाम लोभादि नाम का वार्ता, तो जो देह संबंध होने से ही लोभ क्रोध आदि जो उत्पन्न होते हैं, इनके होने की वार्ता कहाँ आई? भगवान में तो न ज्ञान है न देह संबंध है, कुछ नहीं है, इसलिए लोभ आदिकों की वार्ता ही नहीं है। कुतो नु इति, तत्कृता माने देह संबंध कृता, क्योंकि देह से संबंध होने पर ही लोभ आदि होते हैं, नहीं तो कहाँ होते हैं? सुषुप्ति अवस्था में देह से संबंध नहीं तो कुछ भी नहीं, न लोभ है न क्रोध है न काम है, कुछ भी नहीं। इसी तरह से तद हेतव माने पुनरन्यस्य देहस्य हेतव, और दूसरे फिर देह को प्राप्त करने के हेतु भी नहीं रह सकते। अज्ञान और देह संबंध होने पर अन्य देह की प्राप्ति के है ना हेतु तैयार होते रहते हैं, बार बार नया नया शरीर मिलता रहता है। किंतु अज्ञान और तज्जन्य देह संबंध नहीं है तो न तो दूसरा कोई देह मिल रहा है और न लोभ क्रोध आदि ही प्रकट होने हैं। फिर कहते हैं ननु ज्ञानिनाम अपि ते दृश्यन्ते, कहते हैं आप क्या कहते हैं, हमने तो ज्ञानियों में भी देखा है लोभ और क्रोध आदि। अत इस पर कहते हैं कि नहीं, अबुध लिंग भावा अज्ञानिनाम गमका, है ना, वे तो अबुध माने अज्ञानियों के अज्ञानियों का परिचय कराने वाले हैं ये दोष। अज्ञानिनाम गमका, ये अगर किसी में दिखाई पड़े तो वे अज्ञानी हैं, इसी के बोधक हैं। गमका माने बोधका। यावद रागादिमत्वम तावद ज्ञानित्वमेव न सिद्धिमित्यर्थः, जब तक रागादि बना हुआ है तब तक ज्ञानित्व की सिद्धि ही नहीं है। लोभाद्य भावेपि मन मान भंगो दंडार्थमित्याह, तो कहते हैं कि भगवान में जब लोभ क्रोध आदि का अभाव है तो फिर मुझको दंड क्यों दिया भगवान ने? तो कहते हैं कि मेरे मान अहंकार के घमंड को नष्ट करने के लिए भगवान ने यह दंड दिया है। तथापि आप फिर कहते हैं कि अच्छा, ये भगवान जो है तुमको दंड देने वाले कौन हो गए कि किसी ने इनको लिख करके अधिकार सौंपा है क्या कि तुम दंड दिया करो? उस पर कहते हैं पिता गुरुस्तम जगता मधीशो दुरत्यय काल उपात दंड। हे भगवान, आप सारे संसार के पिता हो, गुरु हो दो, और सारे संसार के अधीश माने नियामक हो, तीन हेतु। तो पिता क्या पुत्र को दंड नहीं देता? गुरु शिष्य को दंड नहीं देता? राजा जो है प्रजा को दंडित नहीं करता? दुरत्यय काल उपात दंड। और इतना ही नहीं, आप दुरत्यय जिससे कोई बच नहीं सकता, ऐसे आप काल रूप जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, ऐसे आप। इसलिए आप जो हैं किसी को भी दंडित करने का अधिकार रखने वाले हैं। अधिकार किसी के द्वारा आपको मिलना थोड़ा, आप स्वयं अधिकारी हैं।
दूसरों को अधिकार देने वाले, आपको कौन अधिकार देगा? हिताय स्वेच्छा तनुभिस्समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम। किंतु यह सब होते हुए भी देवराज कहते हैं कि आप स्वेच्छा से विविध प्रकार के शरीर ग्रहण कर लेते हैं और संसार का हित करने के लिए चेष्टाएं करते हैं। मानम विधिन्वन जगदीश मानिनाम। जो अपने को जगदीश मानने वाले हैं कि हम तो सबसे बड़े हैं, सर्वाधिपति हैं, उनके मान का नाश करते हुए उनको आप दंडित करते हैं। ठीक है। ननु त्वद्दंडे च मम गोप पुत्र से का शक्ति ही। कोई प्रश्न करे भगवान की ओर से कि भाई मैं तो नंद गोप का पुत्र हूँ, मुझ में क्या शक्ति है कि इंद्र को दंडित करूं मैं? किम्वा कारणम कोवा दंडो मया करता है, क्या कारण है, कौन सा दंड मैंने किया? इत्यतः, इस पर कहते हैं पितेति त्वं पिता जगताम जनकः। सारे संसार के जनक होने से आप पिता हो। गुरु उपदेष्टा, उपदेश करने वाले गुरु हो। अधीशो नियंता, नियमन करने वाले शासक हो। इति दंड धारणे हेतु त्रयम। तीन हेतु दंड देने में बन गए। इसी तरह से कालत्वात् समर्था, आप काल रूप होने से समर्थ भी हैं। तस्माद् उपात्त दंडो हिताय कल्याणाय। इसलिए आप दंड लेकर के संसार के कल्याण के लिए, हित के लिए स्वेच्छा तनुभि लीलावतारय समीह से, स्वेच्छा से लीला के लिए अवतार ग्रहण करके चेष्टा करते हो, लीला करते हो। तव समीहा लीलैव जगदीश मानिनाम अस्माकं मान विधूननम इत्यर्थः। हे भगवान, आपकी ये चेष्टाएं लीला रूप ही हैं, है ना। हम लोग जो अपने को जगदीश मानने वाले हैं, हम लोगों के मान का विधूनन करने वाली लीलाएं आपकी हैं। फिर कहते हैं ये मद विधाज्ञा जगदीश मानिनस्त्वां वीक्ष काले भयमाशु तन्मदम् हित्वा मार्गम प्रभजन्त्य पस्मया इहा खलानामपि तेनुशासनम्। अब भगवान का दंड भी देखिए अनुग्रह के लिए है, यह बात प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं कि देखो ये मद विधाज्ञा जगदीश मानिनः, जो मेरे जैसे अज्ञ माने अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। कहते हैं कि अच्छा, देवराज होकर के अज्ञानी कहते हो अपने को? अज्ञानी क्यों कहते हो? जगदीश मानिनः, कहते हैं जो अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले वो सब अज्ञानी हैं। अच्छा, उनको दंड दे करके भगवान अनुग्रह कैसे करते हैं? त्वां वीक्ष काले भयमाशु तन्मदम्। जब मेरे जैसे अज्ञानी जीव, है ना, ऐसे समय में निर्भय आपको देखते हैं, दर्शन करते हैं। इंद्र ने कितना बड़ा उपद्रव किया ब्रज में, कि सारे ब्रज को बहा करके जल करो, समुद्र बना दो। ऐसे समय में दूसरे कोई लोग हों, घबरा गए, सब घबरा ही गए थे, है ना। जब आपको मेरे जैसे अज्ञानी जीव उस समय पर निर्भय रूप में देखते हैं तो आशु तन्मदम् हित्वा, तो तुरंत वह अभिमान अहंकार छोड़ देते हैं और छोड़ करके क्या करते हैं? हित्वार्य मार्गम प्रभजन्त्य अपस्मया। अपस्मया माने अहंकार रहित होकर के आर्य मार्ग, वैदिक महान पुरुषों का जो मार्ग है, भगवान की सेवा पूजा करना,
उसी मार्ग में चल पड़ते हैं, अभिमान दूर हो जाता है। इहा खलानामपि तेनुशासनम, इसलिए हे भगवान आपकी इहा माने चेष्टा, दंड रूप चेष्टा, वह भी खल व्यक्तियों के लिए अनुशासन रूप है, उनका कल्याण करने वाली है। ठीक, कथमे तदित्यत आह, कहते हैं कि यह भगवान कैसे करते हैं, उस पर कहते यही थी मद विधाश्यते अज्ञाश्यते, जो मेरे जैसे अज्ञानी है। माने अज्ञानी कौन है, तो अपना उदाहरण दे रहे हैं, मैं मेरे जैसे अज्ञानी। अतो जगदीश मानिनः, इसीलिए अज्ञानी होने कारण ही मैं अपने को जगदीश्वर मान रहा था। काले भय काले पियथा अधुनैवाति भ्रष्टौ, और जब ऐसे समय में जिस समय भय होना चाहिए, जैसे अभी अभी मैंने इतनी अतिवृष्टि करवाई ब्रज में, त्वाम अभयम भयम अगणयंतम वीक्ष, किंतु मैंने देखा कि इनको तो कोई डर ही नहीं है, निर्भय है। बल्कि भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, आगे कहेंगे, है ना। सारे ब्रजवासी जब शरण में आए भगवान के सामने, व्यग्र हो करके, घबरा करके, दुखी हो करके, भगवान ने उनको सुना और फिर मुस्कुराए। मुस्कुराने का मतलब क्या, भयम अगणयंतम, कि अरे इनको तो भय कुछ हो ही नहीं रहा। वीक्ष्यासु तन्मदम जगदीशा इति मदम हित्वा, यह देख करके मैं अपने को जो जगदीश्वर मान रहा था, यह मद छोड़ दिया, छूट गया। और है ना, विगत गर्वा संतः, गर्व रहित हो करके, बहुवचन का प्रयोग वरुण आदिकों को लेकर के, आर्य मार्गम त्वद भक्ति लक्षणम भजंती, तो जितने भी संसार में अपने को जगदीश्वर मानने का अभिमान करने वाले हैं, जब वे आपकी लीला से को देख करके मदरहित हो करके और फिर आर्य मार्ग भगवान की भक्ति का भजन करने लगते हैं, तब इहैव खलानाम अनुशासनम दंड इत्यर्थः, इसलिए भगवान की चेष्टा लीला ही खल दुष्टों का अनुशासन रूप दंड है। सत्वं मम ऐश्वर्य मद पुलुतस्यो कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम क्षंतुम प्रभोथार्हसि मूढ़ चेतसो मैवं पुनर्भून मतिरीश इमेशति। इस तरह से भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए इंद्र प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, त्वं मम ऐश्वर्य मद पुलुतस्यो, मैं ऐश्वर्य के मद में डूबा हुआ था, इसीलिए मैंने आपका अपराध कर डाला, अवहेलना कर दी। ऐसा क्यों किया? अविदुषः, मैं आपके प्रभाव को जान नहीं रहा था, इसलिए क्षंतुम प्रभोथार्हसि मूढ़ चेतसः, मैं तो मूढ़ चित्त वाला हो गया था। हे प्रभु, आप क्षमा करने के योग्य हैं, माने इसको तो क्षमा कर ही दें। और आगे की प्रार्थना एक और, मैवं पुनर्भून मतिरीश मेषति, हे भगवान आप यह भी अनुग्रह करें कि दोबारा मेरी इस प्रकार की मूर्खता वाली बुद्धि न हो जाए, क्योंकि माया बार बार जो है बरगला देती है, तो आगे कभी भी इस प्रकार की मेरी अशुद्ध बुद्धि न हो, आप जो है यह भी कृपा करो। क्षमा प्रार्थना पूर्वक भविष्य के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। एवं भगवत स्वरूपम अभिप्रायम चानुवर्ण क्षमापयति, इस तरह से 4 श्लोकों में भगवान का स्वरूप वर्णन किया
और भगवान के लीलाओं का अभिप्राय बताया। अब क्षमा याचना कर रहे हैं, है ना, सत्वमिति। एवं भूता असति मतिर में पुनर्मा भूत, यही है ना। हाँ, माने आप क्षमा करेंगे तो हो गया। अब इस प्रकार की अशुद्ध बुद्धि मेरे जीवन में दोबारा फिर न हो। माँ भूदित प्रार्थनांतरम, ये दूसरी प्रार्थना है। तव अवतारो ये मधोक्षजे हो स्वयं भराम उर्भार जन्मनाम चमूपति नाम भवाय देवो भवाय युष्म चरणानुवर्तिनाम, है ना। पुनः कहते हैं कि हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और आपका अवतार किस लिए है। स्वयं भराणाम उर्भार जन्मनाम, जो स्वयं पृथ्वी के भार बने हुए हैं और दूसरे भार को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और सेना आदि जो है उससे और भार बढ़ाते चले जा रहे हैं। चमूपति नाम, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, जरासंध आदिकों के पास। उनके अभवाय माने उनका नाश करने के लिए एक आपका अवतार। अभावा युष्म चरणानुवर्ति नाम, हे भगवान, जो आपके चरणों का अनुवर्तन करने वाले, भजन करने वाले हैं, उनके कल्याण के लिए आपका अवतार है। महान अयम अपराधा कथम क्षंतव्य चेत, कोई तीसरा व्यक्ति कहे कि अरे इंद्र, तुमने तो बड़ा भारी अपराध किया है, भगवान कैसे क्षमा करेंगे। इस पर जो है इंद्र कहते हैं कि भगवान तव इति स्वयं भराणाम पुनश्च उर्भार जन्मनाम, जो स्वयं भार बने हुए हैं और दूसरे उस भार को बढ़ाते जा रहे हैं, भार वालों को ही जन्म देते जा रहे हैं, सेना इकट्ठा कर रहे हैं। बहुनाम भाराणाम जन्म येभ्यः, जिनसे बहुत भारी भारों का जन्म होने लगता है। तेषाम अभवाय नाशाय, उनका नाश करने के लिए। और युष्मत् चरण सेविनाम तो भवाय, जो आपके चरणों का सेवन करने वाले भक्त जन हैं, उनको कल्याण करने के लिए। अतो मम त्वत्सेवकत्वात् अत्यंतापराधिनोपि क्षन्तव्यमिति भावः, इसलिए मैं उस तरह से भार वाला नहीं हूँ जैसे जिनके लिए आप प्रकट हुए हो। मैं तो आपका सेवक ही हूँ। भगवान का सेवक होते हुए अपराध बन गया मुझसे। वे लोग जो होते हैं वे तो अपने कर्मों को अपराध मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि हम ही ठीक हैं, तुम गलत हो। किंतु इंद्र कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ, इसलिए अत्यंत अपराध करने वाला होने पर भी क्षमा करने के योग्य हूँ। क्षन्तव्यमिति भावः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः, है ना। क्षमा प्रार्थना करते हुए नमस्कार करते हैं। हे भगवान, सदैश्वर्य संपन्न आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप परम पुरुष परमात्मा अखंडात्म स्वरूप हो। वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेव माने समग्र प्राणियों के अधिष्ठान हो और जीव मात्र को आकृष्ट करने वाले कृष्ण स्वरूप हो। शाश्वतां पतये नमः, शाश्वत वंश में आपने अपने को प्रकट किया है, ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ठीक है, क्षमापयन नमस्करोति, क्षमा कराते हुए नमस्कार करते हैं। नमेति तुभ्यं भगवते कृष्णाय नमः, आप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। आप कौन है? पुरुषाय
पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति है पुरुष देहादिषु शेतेति पुरुषः, अंतर्यामी रूप से जो भगवान सभी देहों में सोने वाले हैं। सर्वांतर्यामिणे महात्मने मने अंतस्थत्वेपि अपरिच्छिन्नाय, यद्यपि भगवान सभी प्राणियों के भीतर मौजूद रहते हैं किंतु अखंड आत्मा है, अपरिच्छिन्न है। कुतः वासुदेवाय, ऐसा क्यों है, अपरिच्छिन्न क्यों? वासुदेवाय माने है ना, वासुदेव शब्द का अर्थ है सर्वाधिष्ठान, प्राणी मात्र का जिन भगवान में अवस्थान है, इसलिए सर्वनिवासाय। बसंत सर्वाणि भूतानि तस्मिन् इति वसु, वसुदेव शब्द की व्युत्पत्ति यही है, जिनमें सारे प्राणी निवास करते हों, तो सर्वभूत के अधिष्ठान है भगवान, है ना। सात्वताम यादवा नाम पतय, सात्वत वंशी जो यादव हैं उनके आप स्वामी हो। स्वच्छंदोपात्त देहायो विशुद्ध ज्ञान मूर्तये, सर्वस्मय सर्वबीजायो सर्वभूतात्मने नमः। फिर कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये हो गया कि मैं यदुवंशी हूँ, मनुष्य हूँ? कहते नहीं, आप जो हैं स्वच्छंदोपात्त देहायो, आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी देह ग्रहण करने वाले हैं। दूसरे जीवों की तरह से भगवान का विग्रह कोई कर्मजन्य थोड़ा ही है। स्वेच्छा उपात्त देह है भगवान का, विशुद्ध ज्ञान मूर्त है, परमार्थता तो विशुद्ध ज्ञान मूर्ति भगवान है। और सर्वस्मयी सर्वबीजायो, सर्वस्मयी माने सारा संसार नाम रूपात्मक जगत भगवान ही है। सर्वस्मयी माने सर्वस्वरूपाय, और सर्वबीजाय, और सारे संसार के आप बीज भी हैं, कारण हैं। सर्वभूतात्मने नमः, और सर्वभूतात्मा भी भगवान हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। तभी किम हम यादव, तो क्या तू हमारी स्तुति ऐसे करते हो तो मैं यदुवंशी हो गया? कहते न, स्वच्छंदोपात्त देहाय, आप तो स्वेच्छा से देह धारण करने वाले ईश्वर हैं। शेषाम भक्ता नाम छंदेन इच्छया स्वीकृत देहाय, अथवा जो भक्त जन हैं वे जब भगवान को चाहते हैं कि भगवान हमारे पुत्र बन जाएं या हमको इस रूप में दर्शन दे दें, तो उन भक्तों की इच्छा के अनुसार भगवान देह प्रकट कर लेते हैं, है ना। स्व मने भक्त, अपने, उनका छंद मने इच्छा, भक्तों की जैसी इच्छा वैसा स्वरूप भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तत्रापि विशुद्धम ज्ञानमेव मूर्तिर्यस्य, किंतु भगवान भक्तों की इच्छा के अनुसार विग्रह धारण भले कर लेते हैं, किंतु भगवान की ज्ञान मूर्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। माया सर्वस्मय सर्वरूपाय, माया के द्वारा जो सर्वस्मय माने सर्वस्वरूप बने हुए हैं। कुतः सर्वस्य बीजाय कारणाय, ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ही सर्व नाम रूपात्मक प्रपंच के बीज माने कारण हैं। अतएव सर्वभूतात्मने नमः इति, इसलिए जो सर्वभूतात्मा है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कृतागसः, फिर कहते हैं मयेदम भगवन गोष्ठम गोष्ठनाशायासार वायुभिः चेष्टितम विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना। देवराज इंद्र अपना अपराध स्वयं वर्णन करते हैं। कहते हैं हे भगवान, मैंने भयंकर वर्षा और वायु के द्वारा ब्रज
गोष्ठ को नाश करने के लिए चेष्टा की थी। क्यों की थी? यज्ञ विहते, यज्ञ मेरा विहत हो गया था। मानना तीव्र मन्युना, मैं बड़ा अभिमानी था, बड़ा क्रोध कर बैठा और मैंने इसलिए यह किया। अपराध अपना निरूपण कर, वर्णन कर रहे हैं, अपराध स्वीकार करना है। कृतागसाहित्यनेन उक्तम अपराधम निवेदयति, है ना, मैंने अपराध किया है उसका निवेदन कर रहे हैं। मयेदमिति आसार वायुधिर गोष्ठनाशाय मया इदम अकृत्यम चेष्टितम कृतम, है ना, वर्षा और भयंकर वायु के द्वारा ब्रज का नाश करने के लिए, गोष्ठ का नाश करने के लिए मैंने यह दुष्कर्म कर डाला। आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्त स्तंभो व्रतोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। फिर कहते हैं कि हे भगवान, आप ईश्वर हैं, आपके द्वारा मैं अनुगृहीत हो गया। अनुगृहीत कैसे हो गए? क्यों? ध्वस्त स्तंभो व्रतोद्यमः, क्योंकि आपने मेरा घमंड तोड़ दिया, मेरा उद्यम व्यर्थ कर दिया। यही तो अभिमान के दूर होने का कारण बन गया और यह भगवान का अनुग्रह मिला मुझे। ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः, आप ईश्वर हैं, सारे जगत के गुरु हैं और जीव मात्र की आत्मा हैं, ऐसे आपकी मैं शरण में आया हुआ हूँ। ठीक है। तथा विभो ईश त्वया अनुगृहीतोस्मि, यद्यपि मैंने भगवान अपराध किया है किंतु आप ईश्वर हैं, आपके द्वारा मुझे अनुगृहीत होना है। अनुग्रहम दर्शयति, अनुग्रह तो किया ही आपने है। क्यों? ध्वस्त स्तंभायति, मेरा घमंड आपने ध्वस्त कर दिया। व्रतोद्यम इति च, मेरा उद्यम व्यर्थ कर दिया, इससे मेरा घमंड चूर हो गया। यही आपका अनुग्रह है। श्री शुकवाच। इस तरह से इंद्र ने जब स्तुति की, भगवान से क्षमा याचना की, तो भगवान सुखदेव जी कहने लगे, एवं संकीर्तनः कृष्णो मघूना भगवानमुं मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की मघोना माने इंद्र के द्वारा जब स्तुति की गई तो भगवान मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। श्री भगवान वाच। भगवान वही बात कहते हैं, मया ते कार्य मघवन मख भंगून ग्रहणता मदनुस्मृतये नित्यम मत्स्य इंद्र श्रियाभ्रसम। देखो इंद्र, तुम्हारे यज्ञ का मैंने जो भंग किया है वह अनुग्रह करने के लिए किया है। इंद्र जो समझ गए वही बात भगवान कह रहे हैं। आप कहते हैं मदर स्मृतये नित्यम मत्स्य इंद्र श्रियाभ्रसम, तो इंद्र की शोभा संपत्ति से मतवाले हो रहे थे और मेरा स्मरण करना भूल गए थे। इसलिए मैंने यह किया है कि तुमको मेरी स्मृति प्राप्त हो जाए। ठीक है। इंद्रेण स्वाभिप्राय निवेदिते भगवान पे तथैवाह। इंद्र ने जब अपना अभिप्राय भगवान के समक्ष निवेदन किया तो भगवान भी वही बात कहने लगे। ये मयायति इंद्र श्रिया देवराज्येन, तुम देवराज्य के अभिमान से चूर हो रहे थे, इसलिए मैंने अनुग्रह किया है। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यश चेच्छाम्य अनुग्रहम। श्री भगवान कहते हैं कि देखो देवराज इंद्र, ऐश्वर्य और श्री के मद से जो अंधा हो जाता है
वह दंड हाथ में लिए हुए मुझे देखना भूल जाता है। मैं दंडपाणी हूँ, और जब ऐसा मुझे भूल जाता है तो उनमें से जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ, यस्य अनुग्रहम इच्छामि तम संपद्यो भ्रंशयामि, उसको संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूँ। अगर अनुग्रह नहीं करना है तो उपेक्षा कर देता हूँ। अब भगवान आज्ञा देते, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनुशासनम। हे देवराज इंद्र, अब जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। स्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वा स्तंभ वर्जितैः, अपने अधिकार में स्थिति प्राप्त करो युक्त हो करके। स्तंभ माने घमंड से रहित हो करके, योग युक्त हो करके अपने अधिकार का सेवन करो। वो युष्माभि बहुवचनम वरुणाद्यभिप्रायण, वह से बहुवचन जो है ये वरुण आदि दूसरे लोकपालों के अभिप्राय से भगवान ने कहा है। क्वा गंतव्यम, तो इंद्र अगर प्रश्न करें कि कहाँ जाना है मुझे, स्वर्गे पे तवैव ईश्वरत्वादिचेत, क्योंकि स्वर्ग में के भी ईश्वर तो आप ही हैं। इस पर कहते हैं क्रियतामिति, जाओ मेरी आज्ञा का वहीं रह करके पालन करो। मदनुशासनेन यथा पूर्वम तत्र स्थियतामित्यर्थः, जैसे अब तक रहते आए हो स्वर्ग में, उसी प्रकार से मेरे अनुशासन में रहते हुए वैसे ही रहो। युक्तैः अप्रमत्तैः स्तंभ वर्जितैः निरहंकारैः, युक्त हो करके माने प्रमाद रहित हो करके, निरहंकार हो करके रहो। अब इसके बाद सुरभि देवी, अथा सुरभि कृष्णम अभिवंद्य मनस्विनी स्वसंतान रूपा मंत्रे गोप रूपणमीश्वरम। इसके बाद कामधेनु देवी ने भगवान को आकर के वंदना किया। बड़ी मनस्विनी है। स्वसंतान रूपा मंत्रे गोप रूपणमीश्वरम, गोप रूप में ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का अपने संतान गौओं के द्वारा उपामंत्रण किया। स्वसंतानैर गोभी सह उपामंत्र कृष्ण कृष्ण इत्यादि संबोध्य, अपने साथ में सारी गाय उन्हीं के संतान है कामधेनु की, उनको साथ में लेकर के मिल करके भगवान को संबोधित किया, प्रार्थना किया। क्या किया, कैसे किया? सुरभिर्वाचो कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वैमच्युतो। सुरभि देवी कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप महायोगेश्वर हैं, विश्वात्मा हैं, सारा विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ है। सब संबोधन 5 पद। भवता लोकनाथेन सनाथा वैमच्युतो, आप तो सारे लोकों के स्वामी हैं, आपके स्वामित्व में हम सब सनाथ हो गई हैं। आपने बड़ी कृपा की है ना। टीका में कहते हैं अभिप्राय क्या है, इंद्रेण हता अभिभवता सनाथा वयम कृपा। इंद्र ने तो हम सबको मार ही डाला था, किंतु आपके द्वारा हम सनाथ कर दी गई। रक्षता इत्यर्थ, आपने हमारी रक्षा की। त्वं न परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भया भवाय भवगो विप्रो देवानां ये च साधवः। अपनी संतान गायों के साथ सुरभि देवी प्रार्थना करने लगी कि भगवान आप ही हमारे परम दैव हो, आप ही हमारे इंद्र हो, आप ही सारे संसार के पति हो। भवाय भवगो विप्र देवानाम ये च साधवः। हमारी प्रार्थना है कि गौ ब्राह्मण देवताओं के कल्याण के लिए आप इंद्र हो जाओ, और साधु जो है
है ना, गौ ब्राह्मण देवता और साधु पुरुष, इनका कल्याण आपके स्वामी होने पर ही होगा, इसलिए आप ऐसा हो जाओ। त्वं नः परमं दैवम देवता, आप हमारे परम देवता हो। अतो हे जगतपते, गो विप्र देवानाम ये अन्य च साधवः, गौ ब्राह्मण देवता और दूसरे जो साधु जन हैं, तेषां भवाय अभ्युदयाय अद्य त्वमेव नो अस्माकं इंद्रो भव, उन सबों के निर्भयता के लिए, कल्याण के लिए आप ही हमारे इंद्र हो जाओ, प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्रम नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नूदिता वयम अवतीर्णोषि विश्वात्मन भूमिर भारापनुत्तये, है ना। सुरभि देवी कहती हैं कि भगवान, है ना, ब्रह्मा जी ने हमको आज्ञा दिया है, इसलिए हम लोग आपको इंद्र पद में आपका अभिषेक करना चाहते हैं। माने हम मनमाना नहीं कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ने हमको आज्ञा दिया है, इसलिए हम आपको इंद्र पद में अभिषेक करना चाहते हैं। अवतीर्णोषि विश्वात्मन भूमिर भारापनुत्तये, हे भगवान आप तो विश्वात्मा हो, इस पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हो। ठीक है। ननु भवतामिंद्रो अस्तित चेत अत आह, अगर भगवान कहें कि भाई आप लोगों का इंद्र तो है, तो हमको क्यों इंद्र में अभिषेक करोगी? तो कहते हैं इंद्रमिति अलम पुरंदरस्य इंद्र तया इत्यर्थः, हो गया पुरंदर भी इंद्र हैं, बने रहें। ननु देव एवेंद्रो भवति, फिर प्रश्न हुआ कि भाई इंद्र पद में तो देवता का अभिषेक होता है, हम तो मनुष्य हैं। तब कहते हैं कथमहं भवेयमिति, इसलिए मैं इंद्र कैसे हो जाऊं? अत आह अवतीर्णोषीति, अरे आप तो देवताओं को भी उत्पन्न करने वाले, देवताओं के भी देवता हैं, इसलिए आप तो सब कुछ हो सकने योग्य हैं। श्री शुकवाच, है ना। इस प्रकार से जब सुरभि देवी ने प्रार्थना किया, तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं एवं कृष्णम उपामंत्रे सुरभि पैसात्मनः जलैः आकाश गंगाया ऐरावत करोद्धृतैः। इस प्रकार से भगवान से आज्ञा लेकर के सुरभि देवी ने, है ना, अपने ही दुग्ध से, कामधेनु ने, और उधर इंद्र भी आ गए। इंद्र आए और ऐरावत हाथी में आकाश गंगा का जल लेकर के आए, दोनों ने अभिषेक किया, इंद्र ने भी किया। ठीक है। सुरभि आत्मना पैसा अभ्यसिंचत, सुरभि देवी ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। इंद्रश्चाकाश गंगाया जलैहि अभ्यसिंचत, इंद्र ने आकाश गंगा के पवित्रतम जल से भगवान का अभिषेक किया। इंद्र सुरर्षभि साकम नोदिता देवमातृभिः अभ्यसिंचत दासार्हं गोविंद इति चाभ्यधात। इंद्र को असल में देवताओं की माताओं ने प्रेरित किया था कि जाओ जाओ बेटा तुम भी जाओ, अथवा देवताओं ने भी प्रेरित किया और माताओं ने भी प्रेरित किया। तो उन्होंने भी आकर के सुरभि के साथ भगवान का अभिषेक किया। अभ्यसिंचदासार्हं गोविंद इति चाभ्यधात, और भगवान का गोविंद या नया नामकरण किया, गोविंद इति चाभ्यधात। ठीक है। देव मातृ भी आदित्यादि भी, देव माता अदिति उन्होंने प्रेरित किया था इंद्र को, अथवा देवैर मातृ भी शेतिवा, देवताओं ने अलग प्रेरित किया और माताओं ने अलग प्रेरित किया, दोनों ने प्रेरित किया। इसलिए आकर के
है ना, आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया। गा पशून गाम स्वर्गम व इंद्रत्वेन बिंदतीति कृत्वा गोविंद इत्यभ्यधात। भगवान का गोविंद नाम क्यों किया गया? गा माने पशून गौ, गौ गायें, अथवा गाम माने स्वर्गम व इंद्रत्वेन बिंदतीति, इंद्र रूप में सबको प्राप्त करने वाले हैं भगवान, इसलिए इनका नाम गोविंद नामकरण हुआ। नाम कृतवान इत्यर्थः। तत्रागतास्तुम्बुरु नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्धचारणाः जगुर्यशो लोकमलापहं हरे सुरांगना सन्नतुर्मुदान्विताः। जिस समय भगवान का अभिषेक हो रहा था उस समय तुम्बुरु नारद आदि गंधर्व आ गए, विद्याधर सिद्धचारण ये सब आ गए, और सब जो हैं भगवान के यश का गान करने लगे। भगवान का यश कैसा है? लोक मलापहम, सारे लोगों के मल को नाश करने वाला है, ऐसे यश का ये सब गान करने लगे। सुरांगनाएं माने देवांगनाएं सन्नतुर्मुदान्विता, प्रसन्न होकर के गदगद होकर के नृत्य करने लगी। ठीक है नहीं? तम तुष्ट गुरुदेव निकाय केतवो विवाकिरश्चाद्भुत पुष्प वृष्टि भी लोका पराम निर्वृत माप्नुमंस्त्रयो गावस्तदा गा मनयन पयोद्रुताम। इसके बाद देवताओं के बड़े बड़े निकाय प्रसिद्ध, उन्होंने आकर के भगवान की स्तुति की और अद्भुत फूलों की वर्षा करके फूलों की वर्षा की। लोका पराम निर्वृति माप्नुमस्त्रयो गावस्तदा गा मनयन पयोद्रुताम। इस प्रकार से भगवान की पूजा होने पर सारे लोग शांति का अनुभव करने लगे। सभी लोगों में जीव मात्र को बड़ा आनंद आने लगा, शांति का अनुभव हुआ। और गौओं ने क्या किया? अपने स्तनों के दूध को इतना ज्यादा बहाया कि सारी पृथ्वी गीली हो गई। गावस्तदा गा मनयन पयोद्रुताम, दूध की धारा बहा करके सारी पृथ्वी को आर्द्र बना दिया। ठीक है? देव निकायेषु केतव इव दर्शनीया मुख्या इत्यर्थः। है ना, देव निकायों में समुदाय में जो दर्शनीय थे, श्रेष्ठ थे, नायक थे, उन्होंने आकर के भगवान की स्तुति की और फूलों की वर्षा की। गाओ गाम पृथ्वीम पयोभिर्द्रुताम आर्द्राम अनयन, और गायों ने सारी पृथ्वी को अपने स्तनों के दूध से आर्द्र कर दिया, गीली कर दिया। अकुर्वन नित्यर्थः, इतने आनंदित हूँ। और देखिए क्या हुआ, भगवान की पूजा का कितना बड़ा परिणाम प्रकट हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं। नाना रसौघा सरितो वृक्षा आसन मधुश्रवा आकृष्टपत्यौषधयो गिरयो बिभ्रदुन्मणि। नदियां जो हैं अनेक प्रकार के रसों को बहाने लगी अपने जल की धारा के साथ। नाना रसौघा सरिता, वृक्ष जो हैं वृक्षा आसन मधुश्रवा, वृक्षों से मधु चूने लगा, मधु की धारा चूने लगी, पियो जितना चाहो। तीसरा आकृष्टपत्यौषधयः गिरयो बिभ्रदुन्मणि, पृथ्वी जो है बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करने लगी, औषधियां उत्पन्न करने लगी। गिरयो बिभ्रदुन्मणि, और पहाड़ों ने पर्वतों ने अपने भीतर छिपी हुई मणियों को बाहर प्रकट कर दिया। ले जाओ, सजाओ, अपने को अलंकृत करो। इस तरह से सारी सृष्टि, सारा त्रैलोक्य धन धान्य से वैभव से संपन्न बन गया। ये भगवान की पूजा का महत्व है।
नाना रसौघा क्षीरादि वाहिन्य, है ना, नाना रसों का जो है दरिया बहने लगा नदियों में, अर्थात क्षीरादि वाहिन्य, दूध बहने लगा, रस बहने लगा, घृत बहने लगा। और आकृष्ट पच्याह कर्षणम विनैव, बिना पृथ्वी को जोते, खेतों को जोते बिना ही पक्वा औषधयो ब्रीहियादय आसन, ब्रीही आदि पक करके तैयार हो गए, अपने से तैयार हो गए, न जोतना पड़ा न बोना पड़ा। यद्वा आकर्ष पच्या औषधयो ये सुते गिरया, अथवा बिना जोते ही जहाँ औषधियाँ उगती हैं पर्वतों में, उन पर्वतों ने क्या किया, उन मणीन गर्भगतान मणीन उद्गतान बहि प्रकटान अभिभ्रदित अभिबरू, अपने भीतर जो मणियाँ थीं उनको उन्होंने बाहर रख दिया, बाहर प्रकट कर दिया और प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। आओ ले जाओ, जिसको जितनी मणियाँ चाहिए ले जाओ, धारण करो। इस प्रकार से सारा त्रैलोक्य आनंद से संपन्न हो गया। कृष्णेभिषिक्ते एतानि सत्वानि कुरुनंदन, निर्वैराण्य भवंस्तातो क्रूराण्यपि निसर्गतः। ये देखिए, श्री भगवान का अभिषेक होने पर इसका मतलब यह है कि शासक को ऐसा होना चाहिए। इंद्र पद तीनों लोकों का शासक पद है, तो तीनों लोकों का शासक पद जो है ऐसा हो तो जाकर के सारे संसार में अमन चैन अपने आप हो जाता है। कृष्णे अभिषेक्ते एतानि सत्वानि कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, परीक्षित जी के लिए संबोधन है। ये सारे जीव भूमंडल के निर्वैराण्य भवंस्तातो, यद्यपि क्रूर स्वभाव के भी थे, निसर्गता क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन सब निर्वैर हो गए। निर्वैराण्य भवंस्तातो, उनमें निर्वैरता आ गई, कोई किसी से शत्रु मानने वाला न रह गया। ये महिमा देखिए। और ये महिमा क्यों न हो, जो भगवान पूतना जो है भगवान का वध करने की दृष्टि से विष लगा करके आती है, उसको भगवान जब माँ की गति दे देते हैं, तो ऐसे भगवान जब तीनों लोगों के शासक हो जाएंगे तो उनके शासन काल में जीव भला कैसे किसी के शत्रु बने रहेंगे। ये प्रभाव, ये महिमा है। वैदिक दर्शन असल में इतना अकाट्य और यथार्थ है कि उसके अनुसार जब तक शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय सत्यानाश होने के। ये अकाट्य सिद्धांत है, उसी की व्याख्या सारे पुराण इतिहासों में भरी पड़ी है, टीका नहीं है। इति गोकुल पतिम गोविंदमभिषेच्य सह अनुज्ञातो ययौ शक्रो व्रतो देवादिभिर्दिवम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से, इति शब्द से प्रकरण को पूरा कर दिया। इस प्रकार से गो और गोकुल माने ब्रज, इन दोनों के पति हैं भगवान। उन भगवान का है ना, इनके इंद्र के पद में अभिषेक कर दिया है सूर्य और इंद्र ने। अभिषेक करके और तब भगवान से आज्ञा मांग करके भगवान ने आज्ञा दिया, जाओ। अनुज्ञातो ये शक्रो व्रतो देवादिभिर्दिवम्, प्रसन्न हो करके देवताओं से घिरे हुए देवराज हैं, अपने स्वर्ग लोक को चले गए। ठीक है नहीं? हरि ओम तत्सत्। सप्तविंशोऽध्यायः। ओम भगवते